इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मैं इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, जैसे कि हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है, जिसको आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहेगा एंड तक हमारे साथ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ए 5,000 रुपये बी को इस शर्त पर अंतरित करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 5,000 रुपये कौन अंतरित कर रहा है? ए किसको? बी को अंतरित कर रहा है, और एक कंडीशन लगा देता है कि वे सी, डी और ई की सहमति से विवाह करेगा। ठीक है। तो ए बी को 5,000 रुपये देता है, बट इस कंडीशन के साथ देता है कि वो 3 लोग हैं, सी, डी, ई, इनके साथ क्या करेगा? इनकी सहमति लेगा, उसके बाद विवाह करेगा। अब यहाँ पर जो ई है, 3 बंदे थे, जिसमें से लास्ट वाला जो था ई, उसकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पर सी और डी की सहमति से बी क्या करता है? विवाह कर लेता है। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि बी ने शर्त पूरी नहीं की, बी ने शर्त पूरी कर दी, या शर्त शून्य हो गई, या फिर शर्त अवैध हो गई। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा कि बी नंबर, बी ने शर्त पूरी कर दी। क्यों? क्योंकि उसने सी और डी से सहमति ले ली, उसके बाद विवाह किया। बट यहाँ पर ई की सहमति लेने से पहले ही ई की डेथ हो जाती है, तो वो सहमति कैसे ले सकता है? यहाँ पर समझा जाएगा कि बी ने वह शर्त पूरी कर दी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत त्वरण के सिद्धांत का उपबंध किस धारा में बताया गया है? धारा 29 में, धारा 30, धारा 27 या धारा 31 में? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका सही आंसर है वो होगा सी नंबर। अर्थात जो सी नंबर का धारा 27 है, उसमें क्या बताया गया? त्वरण के सिद्धांत का उपबंध किया गया है, जो ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 2 अधिकारों में से चुनना जहां यह स्पष्ट हो कि दोनों का उपभोग आशयित नहीं था, तो यह क्या कहलाता है? विबंधन का सिद्धांत, निर्वाचन का सिद्धांत, विचाराधीन का सिद्धांत, आंशिक पालन का सिद्धांत? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी नंबर, निर्वाचन का सिद्धांत। अब निर्वाचन का सिद्धांत क्या होता है, ये हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर में, प्रॉपर्टी एक्ट के। ठीक है, सेक्शन 35 में। तो यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? निर्वाचन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व निर्वाचन सिद्धांत का आवश्यक तत्व है? ठीक है। तो यहाँ पर संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण, एक समव्यवहार, लाभ, दान, उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर है वो होगा डी नंबर। ठीक है। तो उपरोक्त सभी क्या है? निर्वाचन के सिद्धांत का आवश्यक तत्व है। और यदि आप किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की। यहाँ पे एक केस दिया गया है, मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम, जो 1903 का केस था, ILR 843 निम्न में से किस पर आधारित है? निर्वाचन के सिद्धांत से, विबंधन के सिद्धांत, मोचन के साम्य से संबंधित है, या शाश्वतता के विरुद्ध संबंध? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, अर्थात निर्वाचन के सिद्धांत से। अब विबंधन का सिद्धांत कहाँ पे बताया गया है? ये एविडेंस एक्ट में बताया गया है, सेक्शन 115 से लेकर 116 तक में बताया गया है। इसका भी अलग से लेक्चर हम बनाए हैं, ठीक है ना। यदि आपने नहीं देखा है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद शाश्वतता के विरुद्ध नियम, ये सेक्शन 14 में बताया गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होता है? चुनाव के लिए मांग, अंतरण की तिथि से 1 वर्ष के बाद, विपरीत उद्देश्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, अर्थात अंतरण की तिथि से 1 वर्ष के बाद निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होता है किसी भी मामले में। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 36 निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? निर्वाचन के सिद्धांत से, साइप्रस के सिद्धांत से, गतिवृद्धि के सिद्धांत से, प्रभाजन के सिद्धांत से? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात प्रभाजन के सिद्धांत से सेक्शन 13 संबंधित है। उसके बाद
8th क्वेश्चन है हमारा, अर्जन पर राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति के आगामियों के अधिकार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 37 आधारित है। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, अंशदान के सिद्धांत पर। जो सेक्शन 36 है वो किस पर था? प्रभाजन के सिद्धांत से संबंधित था। और जो सेक्शन 37 है वो किससे संबंधित है? अंशदान के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये जो दोनों सिद्धांत है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, जया दयाल पोद्दार वर्सेस हजारा बीबी का वाद किससे संबंधित है? निर्वाचन के सिद्धांत से, भागिक पालन के सिद्धांत से, अपराधिकृत व्यक्ति के अंतरण से, दृश्यमान स्वामी से। यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात दृश्यमान स्वामी ऑस्टेंसिबल ऑनर से संबंधित है, ठीक है ना, जो सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। इसको भी हम कवर कर चुके हैं अपने लेक्चर में। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 कौन से विधि का सांविधिक प्रयोग है? अधित्यजन, विबंधन, पूर्व न्याय या विचाराधीन वाद। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, अर्थात बी नंबर, अर्थात विबंधन से संबंधित है। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, आ सद्भाव पूर्वक विश्वास करते हैं कि उसका आत्यंतिक है, ठीक है, ब की भूमि पर फसल बो देता है, उसकी बेदखली के समय उसकी उगी हुई है, आ हकदार है, ठीक है ना। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, उसने क्या किया है, सद्भावना पूर्वक बी के खेत में कोई फसल बो दी, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऐसा विश्वास था कि जो यहाँ पे इसकी भूमि पर, अर्थात बी की जो भूमि थी, एक विश्वास था कि उसकी भूमि है, ठीक है ना, अर्थात ए की भूमि है, और यहाँ पे कोई फसल लगा देता है, बो देता है, और बाद में जब पता चलता है कि ये बी की भूमि है, तो बी आता है, इसको बेदखल कर देता है, वहाँ से हटा देता है। तो यहाँ पे जो उगी हुई फसल है उस पर हकदार होगा ए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि विनिहित रकम का, अपने हित में भूमि का अंतरण का, संपूर्ण फसल का हकदार होगा ए, या फिर आधी फसल का। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, अर्थात संपूर्ण फसल का हकदार होगा, क्योंकि उसने सद्भावनापूर्वक विश्वास करते हुए उस पर अब जो भी फसल बोई थी उसमें, ठीक है, तो वहाँ पर एक हकदार होगा पूरी फसल का। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, विचाराधीन वाद के सिद्धांत की प्रयोज्यता संपत्ति होगी चल संपत्ति, अचल संपत्ति, चल व अचल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अर्थात अचल संपत्ति। 13th क्वेश्चन है हमारा, कपट पूर्वक अंतरण निम्न में से किस धारा में परिभाषित है? अर्थात जो कपट पूर्व अंतरण है वो किस में परिभाषित है, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 19, 35, सेक्शन 53, सेक्शन 21। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, दैट मीन्स जो सेक्शन 53 है उसमें कपट पूर्वक अंतरण के बारे में बताया गया है। उसके बाद 14th क्वेश्चन है, भागिक पालन के सिद्धांत पर निम्न में से कौन सा अग्र निर्णय है? तो यहाँ पे 4 केस बताए गए हैं, तो कौन सा भागिक पालन से संबंधित है? पार्ट परफॉर्मेंस से संबंधित है। शांताबाई वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, कूपर बनाम कूपर, शांति देवी वर्सेस राजेश कांत राय, मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गांगुली। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, अर्थात मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गांगुली। भागिक पालन के सिद्धांत से संबंधित निर्णय दिया गया था इसमें। उसके बाद 15th क्वेश्चन है हमारा, अधिनियम की धारा 53 का आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है ना। जो सेक्शन 53A है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, उसका आवश्यक तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? अंतरण की संविदा, चल संपत्ति, अंतरित अपने भाग का अंशतः पालन कर चुका हो, या प्रतिफल। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, अर्थात चल संपत्ति। जो 53A का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? चल संपत्ति, क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया था सेक्शन 38 से लेकर 53A तक वो सिर्फ अचल संपत्ति की बात करता है, और जो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 37 ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है वो चल और अचल दोनों में बताया गया है, ठीक है ना, चल और अचल दोनों में लागू होता है। उसके बाद 16th क्वेश्चन है, प्रबोध कुमार दास वर्सेस दांतमारा टी कंपनी लिमिटेड का वाद निम्न में से किसके सिद्धांत पर संबंधित है? चुनाव के सिद्धांत, विचाराधीन वाद का सिद्धांत, भागिक पालन का सिद्धांत, या पूर्विकता का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर,
भागिक पालन के सिद्धांत से संबंधित है। कौन सा केस? प्रबोध कुमार दास वर्सेस दंतमारा टी कंपनी लिमिटेड का वाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।